अगर आप एक्सेल की हार्ड वर्किंग को छोड़ के फास्ट वर्किंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो एक्सेल के ये 10 शॉर्टकट कीज जो है वो आपको एक्सेल का मास्टर बना सकती है। इससे आपकी प्रोडक्टिव नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले नंबर पे हमारे पास है पेज स्पेशल। अब पेज स्पेशल में हम जो है वो इस पे हम एक पूरी वीडियो बना सकते हैं, लेकिन हम आज इसमें सिर्फ ये 4 पॉइंट जो है वो डिस्कस करेंगे। पहले हम फार्मूला, वैल्यूज, फॉर्मेट और कमेंट्स को चेक करेंगे। अब फर्ज करें ये मेरे पास डाटा है, इसको मैं कॉपी करता हूँ और मैं सिर्फ फार्मूलाज जो है वो मुझे चाहिए वो मैं यहाँ पे पेस्ट करना चाहता हूँ। तो मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल आल्ट और वी प्रेस करूंगा एक साथ, तो ये विंडो खुल जाएगी। इस विंडो में मैं फार्मूले पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे ओके कर दूंगा। अब ये देखें, इसने सिर्फ जो है वो फार्मूले जो है वो सारे के सारे पेस्ट कर दिए, वैल्यूज नहीं आई। अब सारे सेल्स में सिर्फ और सिर्फ फार्मूला है। तो ये था हमारा फार्मूला। अब नेक्स्ट हमारे पास है वैल्यूज। अब फर्ज करें मेरे पास ये जो है वो डेटा है, इसको मैं अगर कॉपी करूं और यहाँ पे मैं पेस्ट करूं तो रिजल्ट 0 आएगा, इसलिए कि यहाँ पे ये वैल्यू जो है ये फार्मूले से आई है। लेकिन मुझे यहाँ पे इसको जो है वो फार्मूला मुझे नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे ये वैल्यू चाहिए। तो मैं इसको कॉपी करूंगा, यहाँ पे आऊंगा, कंट्रोल आल्ट वी प्रेस करूंगा और यहाँ से वैल्यू सेलेक्ट करूंगा। वैल्यू मैंने सेलेक्ट की और साथ में ओके प्रेस कर दिया। अब ये देखिए, इसने यहाँ पे जो जो वैल्यूज थी वो सारी की सारी यहाँ पे पेस्ट कर दी है। और लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास फार्मूला था, तो पेज स्पेशल की मदद से हमने यहाँ पे वैल्यूज लेके हम आ गए। अब यहाँ पे मुझे फर्ज करें मेरे पास ये डेटा है और मैंने यहाँ पे जो है इसको सिर्फ फॉर्मेट पेस्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा, इस फॉर्मेट को कॉपी करूंगा, यहाँ पे आऊंगा, कंट्रोल आल्ट वी प्रेस करूंगा और फॉर्मेट पे क्लिक करूंगा। तो जैसे ही मैंने फॉर्मेट पे क्लिक किया, यहाँ पे मैं ओके करूंगा। अब ये देखें, इसने सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट मेरा यहाँ पे पेस्ट कर दिया, उसमें से कोई फार्मूला, वैल्यूज कुछ भी नहीं लेके आया। तो ये था हमारा फॉर्मेट वाला पॉइंट। अब मेरे पास यहाँ पे फर्ज करें ये कमेंट लिखे हुए, Q4 सेल लिखा हुआ है। अब मैं चाहता हूं कि मैं ये सिर्फ कमेंट मैंने यहाँ पे जो है वो पेस्ट करने हैं, लेकिन वैल्यू मुझे नहीं चाहिए। तो मैं इसको कॉपी करूंगा, यहाँ पे आऊंगा, कंट्रोल आल्ट वी प्रेस करूंगा और यहाँ पे कमेंट्स जो है वो उसको क्लिक करूंगा, ओके करूंगा। अब ये देखें, वही कमेंट यहाँ पे पेस्ट हो गया है, लेकिन इसने वैल्यू वगैरह कुछ भी पेस्ट नहीं की। तो ये था हमारा पेज स्पेशल वाला शॉर्टकट। अब उसके बाद हमारे पास है, कुछ लोग इसको टिल्डी कहते हैं, कुछ लोग इसको टिल्डा कहते हैं। ये हमारे पास अपने कीबोर्ड में टैब के बटन के ऊपर पहला बटन होता है। तो ये इसका काम ये है कि अगर फर्ज करें आपके पास ये जो एक शीट है इसमें वैल्यूज लिखी हुई है। अब वैल्यू जो है वो जो है उसमें फार्मूला है, लेकिन आपको ये जानना है कि भाई कौन से सेल में फार्मूला लगा हुआ है, कौन से सेल में वैल्यू है। आपको चार्ट देख के पता नहीं चलेगा, सारे वैल्यू जो है वो हर सेल में वैल्यू ही नजर आ रही है। तो इसके लिए हम कीबोर्ड से एक शॉर्टकट यूज करते हैं, कंट्रोल टिल्डा को एक साथ प्रेस करते हैं। जैसे ही मैं प्रेस करूंगा तो ये शीट जो है ये मुझे फार्मूला दिखाएगी कि इसमें कौन कौन से सेल में फार्मूले लगे हुए हैं। जैसे कंट्रोल और टिल्डा मैंने प्रेस किया, अब ये देखिए, अब इन सेल्स में सारों में फार्मूले लगे हुए हैं और इस सेल में वैल्यूज हैं। तो इस शॉर्टकट से हम अपने पूरे के पूरे चार्ट में ये पता लगा सकते हैं कि कौन से सेल में फार्मूला है, कौन से में वैल्यू लिखी हुई। तो इसको हम वापस कंट्रोल टिल्डा दोबारा प्रेस करेंगे तो ये अपने ओरिजिनल शेप में चली जाएगी। इसके बाद थर्ड पे हमारे पास है गो टू स्पेशल। अब स्पेशल जो है ये एक बहुत ही जबरदस्त कमांड है। फर्ज करें आप जब डेटा डाउनलोड करते हैं सिस्टम से, सॉफ्टवेयर से, सेब से अक्सर हम डेटा डाउनलोड करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि अगर ये एक कस्टमर यहाँ पे लिखा हुआ है तो इस कस्टमर के नीचे अगर सेम कस्टमर्स आ रहे हैं और उनके सामने वैल्यूज कुछ आ रही हैं, तो वो सिस्टम जो है वो नीचे उसके कस्टमर को रिपीट नहीं करता, उसमें ब्लैंक सेल छोड़ देता है कि ये अल्फा ट्रेडर्स है, तो अल्फा ट्रेडर्स की ये सारी की सारी जो ट्रांजैक्शन है ये अल्फा ट्रेडर्स की है। अब मुझे रिपोर्ट बनाने के लिए यहाँ पे इस कस्टमर का नेम चाहिए, तो मैं अब क्या करूंगा, मैनुअल तरीका यह है, मैं इसको कॉपी करूंगा और यहाँ पे पेस्ट करूंगा। तो अगर ये मेरे पास 400-500 लाइन की इन्वेंट्री हो तो उसके लिए मैं कंट्रोल पेस्ट करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसके लिए हम एक शॉर्टकट यूज करते हैं। शॉर्टकट ये है कि अगर फर्ज करें मुझे ये ऊपर वाला सेल नीचे कॉपी करना है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आऊंगा, इज इक्वल टू प्रेस करूंगा और अप एरो से ऊपर वाला सेल सेलेक्ट करूंगा और एंटर कर दूंगा।
अब इसी 0 को मैं कॉपी करूंगा, यहां पे आऊंगा, ये डेटा सेलेक्ट करूंगा, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल जी प्रेस करूंगा। कंट्रोल जी के बाद यहाँ पे ये स्पेशल आपको नजर आ रहा है, इस स्पेशल पे आपने क्लिक करना है। फिर यहाँ पे ये ब्लैंक है, ब्लैंक पे आपने सेलेक्ट करना है और ओके कर देना है। अब ब्लैंक सेल जितनी भी थी ये सिस्टम ने हाईलाइट कर दी है। अब मैं सिंपल अपने कीबोर्ड से कंट्रोल वी जो पेस्ट का कमांड है वो मैं अप्लाई करूंगा। अब ये देखें, अब इसने ऊपर वाले सेल में जो जो भी क्वांटिटी थी वो उसने नीचे वाले सेल में ऑटोमेटिकली पेस्ट कर दी। अब आपको जो है वो सिंपल इसको कॉपी करना है और पेस्ट स्पेशल में जाके इसको कंट्रोल आल्ट वी करना है और वैल्यूज पे क्लिक करना है, ओके कर देना। अब इसमें से ये जो फार्मूला था वो सारे का सारा खत्म हो गया और ये ओरिजिनल वैल्यूज जो है वो रह गई है। तो आपके ब्लैंक सेल में ऊपर के कस्टमर नेम जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे शॉर्टकट से। अब इसके बाद हमारे पास है एक्टिव सेल। हम अक्सर देखते हैं कि हम जहाँ पे डबल क्लिक कर देते हैं तो ये सेल एक्टिव हो जाती है, माउस यूज करते हैं, लेकिन इसके लिए एक शॉर्टकट भी है। हम जो है अपने किसी भी सेल को एक्टिव करने के लिए अपने कीबोर्ड से F2 प्रेस करते हैं। अब ये देखिए मैंने F2 प्रेस किया, सेल मेरा एक्टिव हो गया। अगर आपके पास कंप्यूटर है तो वो सिंपल F2 से ही हो जाएगा, लेकिन अगर लैपटॉप है तो लैपटॉप के लिए आपको FN का जो बटन है उसको प्रेस करके फिर F2 प्रेस करना है, तो फिर ये एक्टिव हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास है इंसर्ट शीट का। इंसर्ट शीट में हमारे पास जो है वो शॉर्टकट है शिफ्ट प्लस F11। अब फर्ज करें मैंने जो है वो एक शीट जो है वो इंसर्ट करनी है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये जो प्लस का निशान आपको नजर आ रहा है तो हम इसको प्रेस करते हैं अपने माउस से, तो उसके बाद शीट जो है वो एक न्यू इंसर्ट होती है। लेकिन इसके लिए हमें माउस यूज करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करते हैं, हम अपने कीबोर्ड से, अगर आपके पास कंप्यूटर है तो शिफ्ट प्लस F11 से हो जाएगा, अगर लैपटॉप है तो फिर आपको FN का बटन भी उसके साथ प्रेस करना है, शिफ्ट FN। अब ये देखें यहाँ पे एक जो है नई शीट जो है वो इंसर्ट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। अब ये मैंने शिफ्ट FN और F11 प्रेस कर दी। अब ये देखें ये शीट 11 जो है वो यहाँ पे इंसर्ट हो गई। तो ये हम शॉर्टकट है हमारे पास, हम बगैर माउस के यहाँ पे शीट इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑटो फिट कॉलम और रोज जो है वो हम इस शॉर्टकट की से हम कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम माउस जो है माउस से इसको जो है वो सारा डेटा जो है वो सेलेक्ट करते हैं। इस तरह कंट्रोल शिफ्ट जो है कंट्रोल स्पेस आप दबाएंगे तो ये आपका डेटा सारा सेलेक्ट हो जाएगा और फिर उसके बाद आपने माउस पे जाना है और डबल क्लिक करना है। ये मैनुअल तरीका है। इसके लिए हम एक शॉर्टकट यूज करते हैं। शॉर्टकट ये है कि आपने पहले इसको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद आपने Alt H O और I प्रेस करना है। अब ये देखिए जैसे ही मैंने ये शॉर्टकट यूज किया है तो मेरे जो है वो सारे के सारे जो कॉलम के विड्थ है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गए हैं उसके वैल्यू के हिसाब से। तो ये हम अपने कीबोर्ड से कर सकते हैं और बगैर माउस इस्तेमाल किए। इसके बाद हमारे पास फ्लैश फिल है। फ्लैश फिल जो है वो अक्सर हमारे पास फर्स्ट नेम सेकंड नेम जो है वो इकट्ठे आते हैं, हम चाहते हैं हम इसको जो है वो सेपरेट कर लें। तो हम क्या करते हैं, अब देखिए जैसे रॉजर फेडरल लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे रॉजर लिखता हूँ और इसके नीचे वाले सेल में कर्सर लेके आऊंगा और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल E प्रेस करूंगा। अब ये देखें फर्स्ट नेम सारे के सारे यहाँ पे मेरे पास आ गए। अब सेकंड नेम के लिए भी हम सेम तरीका यूज करेंगे, फेडरल लिखेंगे और नीचे आके कंट्रोल E प्रेस कर देंगे। अब ये देखें ऑटोमेटिकली मेरे पास फर्स्ट और सेकंड नेम जो है वो अलग अलग हो गए। इसके बाद हमारे पास लॉग सेल। लॉग सेल जो है वो जैसे आप यहाँ पे देखें ये भी लुकअप का फार्मूला है और इसके साथ ये डॉलर साइन लगा हुआ। तो ये डॉलर साइन जो है हम वी लुकअप अब फार्मूले के अंदर हम नहीं दे सकते, जैसे हम यहाँ पे यूज करते हैं। अब देखें वी लुकअप लिखेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, लुकअप वैल्यू हमने ये दी, उसके बाद टेबल एरे हम जो है वो अपनी जो है वो अरेंज करते हैं अपनी जो हमारा डेटा है। अब यहाँ पे मैं अगर लेफ्ट एरो से जो है वो आऊंगा यहाँ पे C13 B4 इसके बीच में मैं अगर जो है वो लिखना चाहूँ डॉलर साइन तो मैं नहीं लिख सकता। अब जैसे मैं यहाँ पे देखें ये मैंने जो है वो लेफ्ट एरो जैसे ही प्रेस किया तो मेरी जो है वो सिलेक्शन जो है वो खत्म हो गई। तो इसके लिए हम क्या करते हैं,
जैसे ही मैंने यहाँ पे जो है वो सिलेक्शन दी, अपने कीबोर्ड से आपने F4 को प्रेस करना है। अब ये देखिए, जैसे ही मैंने F4 प्रेस किया तो डॉलर साइन लग गए वहां पे। तो ये एक शॉर्टकट है, हमें अपने जो जो हमारी रेंज है उसको लॉक करने के लिए हम ये यूज करते हैं। इसके बाद कामा लगाएंगे, इसके बाद सेकंड कॉलम का जो है वो डाटा हमें चाहिए, इसके बाद 0 ब्रैकेट 1 एंटर। अब ये देखिए 22 उबेर ट्रेडर्स क्वांटिटी 22, ये इसने उठा ली। तो ये जो है वो एक शॉर्टकट है, हम जो है इसको रेंज को लॉक कर सकते हैं विद इन फार्मूला। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है इंसर्ट फंक्शन। इंसर्ट फंक्शन में हमारे पास जैसे कि हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के फार्मूले होते हैं, हम अक्सर एक फार्मूला लगा रहे होते हैं लेकिन हमें हमें उसके स्पेलिंग भूल जाते हैं, हमें पता नहीं होता कि फार्मूला स्टार्ट कहाँ से होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम उसका डायलॉग बॉक्स खोलते हैं। डायलॉग बॉक्स, जैसे मैंने यहाँ पे सम इफ का फार्मूला लिखना है तो मैं भूल गया हूँ सम इफ का नाम, या जैसे मैंने कॉन्केटिनेट है, कॉन्केटिनेट का फार्मूला मैंने लिखना है लेकिन मैं भूल गया हूँ कॉन्केटिनेट जो है इसका स्पेलिंग किस तरह है। तो मैं क्या करूंगा, मैं शिफ्ट F3 पे के साथ जाऊंगा। जैसे ही मैंने शिफ्ट F3 दबाया है तो ये डायलॉग बॉक्स खुल गया। अब यहाँ पे मोस्ट रीसेंट है, आप यहाँ पे इसको ऑल करें और यहाँ पे लिखें अपना फार्मूला जो आपने ढूंढना है। अब मैं लिखता हूँ कौन। अब मुझे इसके बाद के स्पेलिंग याद नहीं है तो मैं क्या करूँ, कौन लिख के मैंने एंटर कर दिया। जैसे मैंने एंटर कर दिया तो मेरे पास CON से जो भी स्टार्ट हो रहे थे वो सारे के सारे आ गए, इसमें कॉन्केटिनेट भी आ गया। तो मैं इसको डबल क्लिक करूंगा और फार्मूला मेरा स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एक शॉर्टकट है, हम इसके जो फंक्शन का जो है वो डायलॉग बॉक्स है वो हम इस शॉर्टकट की से खोल सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है हाइड रोज एंड कॉलम्स, कि हम डेटे में जो है हम प्रेजेंट कर रहे हैं और मीटिंग में जा रहे हैं लेकिन उसमें से हम कोई एक रो या कोई एक कॉलम जो है वो हाइड करना चाह रहे हैं, हम डिलीट नहीं करना चाहते, इसको हमें बाद में यूज करना है लेकिन हम इसको हाइड करना चाह रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, अब जैसे मेरे पास ये येलो लाइन में ये रो जो है ये मैंने जो है वो हाइड करनी है, तो मैं क्या करूँगा कंट्रोल 9। अब जैसे ही मैंने कंट्रोल 9 दबाया, अब देखिए ये जो है वो रो पूरी की पूरी जो है वो हाइड हो गई है। अब इसी तरह अगर मैंने इसको कॉलम को मैंने जो है वो हाइड करना है तो उसके लिए मैं यूज करूंगा कंट्रोल 0। अब ये देखिए ये जो येलो हाईलाइटेड था वो जो है वो ऑटोमेटिकली हाइड हो गया। तो ये दो जो है वो शॉर्टकट्स हैं जो कि हम इसको रोज और कॉलम्स को हाइड करने के लिए यूज करते हैं। तो ये थे हमारे 10 एडवांस शॉर्टकट कीज। इसमें से आप अपने फेवरेट 3 जो है वो सेलेक्ट करें, उसको आप यूज करें और उसके बाद अगले 3 को सेलेक्ट करें। एक साथ आप सारे यूज करेंगे तो आप भूल जाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।